तो आइए अब हम जिनका दर्शन कर रहे हैं ऐसे हमारे कुशल कथा प्रवक्ता भारतीय हिंदू परिषद संत प्रकोष्ठ में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व निभा रहे ऐसे हमारे भैया शिखर जी महाराज महारथी। वास्तव में भैया को बुलाने के लिए जैसे आपके सामने हमारे पूज्य दादाजी हैं, अब इस समय पर हमारे भैया भी इसमें लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन भैया मिल नहीं रहे, तो बहुत मुश्किल से आज समय निकाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने भैया को। आइए अब हम समय नहीं लेंगे क्योंकि समय वही 30 मिनट का है, तो इसलिए क्योंकि बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए भैया श्री शिखर जी महाराज महारथी जी से हम निवेदन करेंगे 9:30 बजे तक अपना वक्तव्य लोगों को सुनाएं और मंत्रमुग्ध करें। भैया श्री शिखर जी महाराज। हेलो हेलो हेलो, बोलिए गणेश भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा, हाँ बड़ा आनंद आया। थोड़ा धीरे बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये तुम्हारे यहाँ उल्टा हिसाब किताब है नहीं? हाँ चलो तो हाँ जी से बोलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तनिक को बढ़ाई दो हल्के। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा ते मां हो सबका कल्याण। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम उज्जगन नियंता जगदाधार कण कण में व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु को इस शिखर का सत बार नमन। परम बोधि प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनी परम बोधि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सत बार नमन। एवं आप सभी लोग मंच पर जिनका दर्शन कर रहे हैं, हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान दादा श्री पौने जी महाराज, देश ही नहीं विदेशों में धर्म का पताका फहराने वाले हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय श्री सुरेश दादाजी। अभी अभी आप सभी लोग जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा का रसामृत पान कर रहे थे, हमारे भारतीय हिंदू परिषद संत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री चाचा जी, दूर दराज से पधारे हुए समस्त संत विद्वान, मंच पर विराजमान संगीत के समस्त आचार्य बंधु, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को भारतीय हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय संगठन की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए 1 मिनट में सभी लोग मिलकर के प्रभु का पावन नाम गाएं और समयानुसार परमात्मा की कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग आइएगा। बोलो राम जय राम जय जय राम। तुम लोग बोल ही नहीं रहे, हाँ बोलो सभी लोग आओ। बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ हाँ गाय थम रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस के माध्यम से। देखिए रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है ये भाई। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। अगर हम आप अपने जीवन में उतार लें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए रामचरितमानस और महाभारत में फर्क जानते हो क्या है? रामचरितमानस आप खूब सुनो, ये रामचरितमानस खूब पढ़ो, रामचरितमानस अपने जीवन में उतारो। लेकिन महाभारत भाई साहब, महाभारत आप खूब सुनिएगा, महाभारत खूब पढ़ो, लेकिन महाभारत जीवनम करे कब होना।
हाँ, क्यों? महाभारत के होने से एक से एक वीर योद्धा चले गए। देखिए रामचरितमानस महाभारत क्या है भाई साहब। रामचरितमानस का एक भैया जंगल को जाता है अपने भाई को लेने के लिए। अरे भाई राजपाट तुम्हारा है, ये धन दौलत तुम्हारी है, अरे हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके दात हैं। और महाभारत का भाई, ये महाभारत का भाई चाहता है जितने भाई हैं सब मर जाए। क्या चाहता? बोले जितने भैया हैं सब समाप्त हो जाए। महाभारत हमें आपको सिखाती है कि भाई का अंश अरे हड़प करके जो उसे अकेले खाता है, तो महाभारत ये बतलाती है अरे वह अपना नाश कराता है। संपूर्ण सृष्टि का जो मत है, अरे जो जगों में है भारत में है, और जो वेदों में ग्रंथों में है, वो सभी महाभारत में है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत में ना मिले। देखिए महाभारत में राजनीति मिलेगी, महाभारत में कूटनीति मिलेगी, और महाभारत में भगवान की भक्ति भी आपको बहुत प्राप्त होगी। देखिए महाभारत में पांडवों का मात्र एक ही भाव था कि अब सौंप दिया तो जीवन का, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये पांडव कहते सरकार हमने सर्वत्र निछावर किया है। हम बोले सरकार आप जाने आपका काम जाने। भगवान ने अपने भक्त की लाज भी बचाया। क्यों? गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है। बोले प्रलय कालमकु अरे बचा ही न कोई, पर तबहु नाथ भगत गए होई। देखिए भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। आप महाभारत सुनते, महाभारत में जरा देखिएगा भाई साहब, महाभारत में जिस समय धर्मराज ने जुआ खेला, धर्मराज ने एक बार नहीं, धर्मराज ने 2 बार जुआ खेला है। एक बार महारानी द्रौपदी को हार गए, महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सौबल गया धर्मराज के पास में, बोला भाई धर्मराज दादा एक काम करो, दोबारा जुआ खेलो। हाँ देखो वैसे जुआ नहीं खेलना चाहिए। पहली बात यहाँ कोई खेलता ही नहीं हुई है, लेकिन अगर खेलते हो वो छोड़ ही दिए हो। हाँ बोला दादा दोबारा जुआ खेलो। ये धर्मराज ने कहा बोले भाई जुए में क्या खेले, अरे अब तो हमारे पास में छदाम नहीं बचा है। अच्छा एक बात और है, जुआरी जब कबहू जुआ जीते तो वही को जलवा देखो। हाँ मतलब तुम्हारे यहाँ कोई खेल दिलाए, अगर जुआरी जुआ जीते तो जलवा देखो, अजर्रा नोट फेंका दिखा दे लौज ले आ जाओ। हाँ कैप्टन डिब्बी ले आ जाए, पुलिया ले आ, अद्धा ले आ, अजर्रा नोट फेंका। अब जब हार ही जात तो जान दिखा कहा लेवड़ी खजवात कहा दिया बीड़ी लाओ यार। हाँ तब एक एक बीड़ी मांगी मांगी पेट। ये धर्मराज ने कहा बोले भैया एक पास पैसा नहीं बचा है। सौबल ने कहा बोला भैया अरे जुए में ये खेलो, जो भी जीत जाएगा राज करेगा, और बोले जो हार जाएगा बोले वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। भाई साहब धर्मराज के दिमाग में बात फंस गई। ये धर्मराज फिर पहुंच गए, आवाज लगा बोले भैया जुआ खेलेंगे। दुर्योधन मुस्कुराया बोला पैसा लाए हो, जुआ काहे का खेलोगे। धर्मराज ने कहा बोले भाई जुआ जो होगा बोले वो बातों का जुआ होगा, बातों का। अच्छा ये तब हूँ जुआरी ठीक रहा है। हमारे गांव में एक आदमी अब है जुआ खेली, ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, बड़ा गांव। हमारे गांव वही की महतारी सोती रहा है, वही सोते ही रही गई।
अब वही चुप्पे पायल निकाल के जुआ खेली आओ। हाँ, हे धर्मराज ने कहा, बोले भैया बातों का जुआ होगा। दुर्योधन बोला मतलब? धर्मराज ने कहा, बोले भाई जो जीतेगा राज्य करेगा, और जो हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। इस जानते हो धर्मराज ने जो ही कहा, दुर्योधन मुस्कुराया, बोला सुनाओ, खाली वनवास ही नहीं, बोला उसको 1 साल अज्ञातवास भी जाना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा हमें स्वीकार। भाई साहब धर्मराज ने दोबारा जुआ खेल दिया। अब जब दोबारा जुआ खेला गया, अब तो बढ़िया ही जुआ खेल दे रहा है, चौंगा इधो मोहबराज फिर बैठी गए। इनको बर्बाद जाना पड़ गया। धीरे 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 भगवान की कृपा से इनका वनवास पूरा हो गया। नंबर का एक आया, नंबर आया अज्ञातवास का। धर्मराज भाइयों के साथ में बैठे हैं, पांचाली द्रौपदी साथ में है। धर्मराज ने कहा, बोले भाई अरे अगर हम 5 भाई होते, अरे चाहे जहां निवास कर लेते, लेकिन हमारे साथ में द्रौपदी है। अब द्रौपदी जो थी, द्रौपदी बड़ी सुंदर थी। अब मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, रूपवती भार्या शत्रु। देखिए ज्यादा सुंदर स्त्री भी आपके प्राणों की घातक हो सकती है। बोले भाई क्या किया जाए? व्यास जी तब तक आ गए। व्यास जी ने कहा, बोले पांडवों एक काम करो, जाओ सीधे चले जाओ, आगे तुम्हें एक देश पड़ेगा, बोले जिसको लोग मगध देश कहते हैं। अरे जहां के राजा कमल नयन हैं, जिनको लोग विराट के नाम से जानते हैं। बोले बड़े धर्मात्मा है, बड़े प्रतापी हैं। जैसी अपनी माँ बहन बेटी को देखते हैं, उसी प्रकार से दूसरे का सम्मान करते हैं। तुम लोग जाओ, अपने अस्त्र शस्त्र कहीं छुपा देना, अपने नाम बदल देना, अब जाकर के आराम से अज्ञातवास बिताओ। ये भाई 5 पांडव चल दिए, विराट नगरी के बाहर जाकर के पहुंच गए। एक वृक्ष के ऊपर अस्त्र शस्त्र टांग दिए। इतना ही नहीं, भीम ने कहा, बोले दादा भेष बदलाओ। धर्मराज बोले हम बदलाए? बोले हाँ हाँ, बोले तुम हो, नंबर तुमसे लगेगा। ये धर्मराज ने विचार किया, बोले कौन सा भेष बनावे? भाई साहब धर्मराज ने सबसे पहले अपना मुंडा घुटाया, मतलब टकला बनवाओ। बढ़िया चुटिया लंबी रखाया, कुर्ता धोती को पहन लिया, मस्तक में चंदन लगा लिया, एक ब्राह्मण का भेष बनाया, विराट का दरबार लगा है और पहुंच गए। बोले महाराज की जय हो। विराट ने देखा, विराट ने आवाज लगाया, बोले भाई ब्राह्मण देवता, अरे आप कौन हो? धर्मराज ने कहा, सरकार सुनो। कि धर्मराज कहने लगे, अरे नाम मेरा है कंक। धर्मराज कि धर्मराज कहने लगे, अरे नाम मेरा है कंक। बोले सरकार ब्राह्मण हूं मैं जाति का, अरे किंतु हो गया रंग। ब्राह्मण हो मैं, धर्मराज ने कहा, बोले सरकार हम जाति के ब्राह्मण हैं। विराट ने कहा, बोले भाई क्या करने आए हो? धर्मराज ने कहा, बोले सरकार नौकरी मांगने आए हैं। विराट ने कहा, भाई ब्राह्मण देवता नाम क्या है? धर्मराज ने कहा, बोले सरकार हमारा नाम कंक है। विराट ने कहा, बोले नौकरी मांगने आए हो? धर्मराज बोले सरकार मैं धर्मराज के पास में रहता था, उन पर आपत्ति आ गई, हमने आपका नाम सुना, इसलिए आपके पास में आया हूं। विराट ने कहा, ठीक भाई नौकरी मांगने आए हो, अच्छा ये बताओ कुछ कर पाते हो? कोई काम करना आता है? धर्मराज ने अपने हाथ फैला दिए, बोले सरकार एक काम बहुत बढ़िया करता हूं। अच्छा देखो, ये बने तो ब्राह्मण थे,
अच्छा रहा है तो नकली ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण के हाथ में क्या होना चाहिए? कट्टा ना होएगा चाहिए। आहा, क्या होना चाहिए? वेद होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए, पत्रा पुराण होना चाहिए। अब ये लड़के जान दिखा गए जुआ खेले वाली गिट्टियां। हाँ, या जो आज गड्डी फेंटी जा, या पहले गड्डी नहीं चल रहा है, पहले पासा चलते थे। धर्मराज ने हाथ फैला दिया, बोले सरकार एक काम बहुत बढ़िया करता हूं, सुनो कि चौसर का खेलना। अरे महाराज मैं अच्छी तरह जानता हूं। चौसर का खेलना महाराज सरकार मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई भी सीखना चाहे तो मैं अच्छी तरह दिखाता हूँ। सरकार में जुआ बहुत बढ़िया खेलता हूँ। अब जो ही कहा जुआ बढ़िया खेलता हूँ, भीम वहीं पर खड़े थे किनारे। भीम सब सुन रहे। भीम अर्जुन कभी के लगाइन धक्का। अर्जुन कहीं का बात काहे को नहीं आवत? भीम कहीं देखे महान झुट्टा। हाँ, भीम कहीं ये कहा दे हम जुआ बढ़िया खेली। अब अगर ये जुआ बढ़िया खेल लेते होते आए हमारी तुम्हारी का यह दशा होती। अच्छा एक बात और भी बता दे, आप लोग कहो कि धर्मराज झूठ बोल रहे, इनका पाप नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है अगर कहीं कहीं झूठ बोल दिया जाए पाप नहीं पड़ता है। कहा? जैसे आपकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, अब आपके पास 1 लाख रुपया, अब तुमका लड़का बढ़िया मिली गो, घर मकान बढ़िया मिली गो। अब लड़का वाले कहा नहीं 2 लाख चवन्नी कम नाय, तो तुम उनका 1 लाख रुपया दे दे। और जो 1 लाख बचाए उनने कहा कल दे दी वो। हाँ, और जब कल निकल जाके परसों दे दी वो, परसों निकल जाके अगले महीने में दे दी वो। धीरे धीरे 4 दिन रहा 1 लाख की बात छोड़ दे, 1 लाख पैसा ना दे। हाँ, आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं भाई साहब, आपके झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, आप झूठ बोल दीजिएगा, आपको पाप नहीं पड़ेगा। जैसे गाय जा रही गाय, अब गाय के पीछे कसाई जा रहो, अब तुम गाय देखे हो, कसाई तुम्हारे दिलावे कहा के हो, गाय देखे हो, तो तुम हरिश्चंद्र ना बनो। हाँ, हरिश्चंद्र बने हो, जान लो पाप लदो। कह दो अब देखे न वह कहा किधर गई, अगर गई रहा पुरम का बताई दो पछाम का चली गई, आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से आपके झूठ बोलने से अगर आपका परिवार चल रहा है, जैसे जो दूध बेचत दूध जबते दूधहा, हम सबका एक बात बताए जा रहे, हमारी बात सब लोग नोट कर ले। हाँ, जबते दूध वाले दूध बेचत, तुम 1 लीटर में 15 लीटर पानी गबड़ाओ। अब जब लेके जाओ तुम्हारो गाहकी देखा कहा का बात, यो तो पानी पानी है हो, तो तुम सीधे गंगा कसम खाए जाओ। कहते हम कसम खाए गई एक छिट पानी लाई। हाँ, आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से मनु जी कहते हैं अगर आपकी धर्मपत्नी आपकी घरवाली प्रसन्न हो रही है, अगर कोई बात हो जाए तो कहते वो आज नाई कल नाई परसों कष्टा जाए भी तुम्हें बहुत बड़े बड़े झुमका लाई दी वो। अब जब परसों निकल जाए तुम झुमका की बात छोड़ो, जिंदगी में झुमकी ना लाई की देव। हाँ, कहीं खुआए बताई रहे बैठे बैठे, आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से
कि जग का कल्याण हो रहा है, अरे तो झूठ बोलना पाप नहीं, और यदि अपने प्राण बच रहे हैं तो झूठ महा अभिताप नहीं। भाईचार समाज कल्याण के लिए झूठ बोला जाए पाप नहीं पड़ता है, अपने प्राण बच रहे झूठ बोल दिया जाए पाप नहीं पड़ता है। धर्मराज ने कहा बोले सरकार हम जुआ बहुत बढ़िया खेलते हैं। एक विराट ने कहा बोले जाओ भाई, ऐ कंक जाओ तुम्हारी नौकरी पक्की। अच्छा इनकी नौकरी लग गई। अब इनके बाद में नंबर किसका आया? भीम का। भीम का अर्जुन देखिन कहीं जाओ ना, भीम ने देखा, भीम बोले हट। अरे भीम बोले हम पहले नहीं जाएंगे। अर्जुन कहे फिर? भीम कहे हम जाए भी सबसे बाद में हो। भीम कहे नहीं धो करो अब तुम निकल ले हो। अर्जुन ने विचार किया हम कौन सा भेष बनावे। भाई साहब अर्जुन ने शब्द पहले अपनी मुच्छें घुटाया, या हमारे तुम्हारे खाही का चढ़ी है, मुच्छें घुटाया, बढ़िया लंबी चुटिया रखाया, एक बनारसी साड़ी को पहन लिया। अभी तो ना मतलब बिंदी टुकली लाली लिपस्टिक फुल बिसाद खाना अपने मुंह पर थोपी। हाँ अब जानते हो कौन सा भेष बनाया? बहुत बढ़िया भेष बनाए जा रहे हैं कि यार तो नहीं जड़ेगा, अरे भेष किए, अरे तालियां बजाते जाते थे, अब गा गा कर गीत अरे जनानों के भौहे मटकाते जाते थे। भाई श्याम अर्जुन ने एक हिजड़े नपुंसक का भेष बनाया। अच्छा कि आप कहेंगे अर्जुन नपुंसक कैसे हो गए? देखिए ये भी एक कथा आती है, उर्वशी ने इनको शाप दिया था। क्यों? जिस समय देवराज इंद्र के पास में गए वहां पर एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी बहुत सुंदर थी और अर्जुन भी बहुत सुंदर थे। उर्वशी ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने उर्वशी को देखा, आपस में प्रेम हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, आधी रात का समय है, उर्वशी ने सारा श्रृंगार किया और जाकर के अर्जुन के किमाड़ों को खटखटाया। अर्जुन ने जो ही किमाड़े खोले तो क्या देख रहे हैं? भाई साहब उर्वशी खड़ी हुई है। अर्जुन ने देखा सारा श्रृंगार किए है। अर्जुन ने आवाज लगाया, बोले देवी ये बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? क्यों? देखिए जो भी कुमारी कन्याएं होती हैं सारा श्रृंगार नहीं करती हैं। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारा विवाह हो गया? उर्वशी ने कहा बोली महाराज अरे हम अप्सरा हैं, इंद्र के पास में रहती हैं, नाचना गाना करती हैं, बोली हमारा विवाह नहीं होता, हम उनका मन बहलाती हैं। अर्जुन ने कहा बोले देवी तो ये बताओ आप आधी रात में क्या करने आई हो? उर्वशी ने कहा बोली महाराज मेरा मन हो रहा है, अरे हम आपके साथ में विवाह करें। अर्जुन चरणों में लिपट गए, बोले माता मुझे क्षमा करो, अरे ये अर्जुन तुमसे विवाह कर लेता, लेकिन तुमने कहा मैं इंद्र के पास में रहती हूँ और इंद्र हमारे पिता हैं, इसलिए तुम हमारी माता हो गई। बोले मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उर्वशी ने जो ही देखा, उर्वशी ने कहा बोली आए अर्जुन एक नपुंसक की तरीके से गिड़ा रहे हो, बोली जाओ मैं तुम्हें शाप दे रही हूं, अरे अर्जुन तुम नपुंसक हो जाओ। भाई साहब अर्जुन नपुंसक हो गए। जब प्रातः काल हुआ, अर्जुन ने जो ही जानते हो नपुंसक वाला दृश्य दिखाया, देवराज इंद्र को मालूम हुआ, दौड़ते हुए गए उर्वशी के पास में, बोले देवी ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने हमारे पुत्र को नपुंसक बना दिया। अच्छा विचार करो जैसे कोई वो लड़का ठीक ठाक हो,
अब वही के में है जहाँ समस्या बन जाए तो आदमी हिया की बात छोड़ दो, मेडिकल कॉलेज नहीं बाकी रखी है। अर्जुन जानते हो देवराज बोले देवी तुमने क्या किया, अरे शाप वापस करो। उर्वशी ने कहा बोली महाराज क्षमा करो, मुख से निकली बात कभी वापस नहीं होती है। देखो एक बात बताई दे, यह है कि जो भी बोलना चाहिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। हाँ बहुत लोगन देखे न खाली मोलिम बरबर 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 लगाए रहा। आहा जो भी बोलो सोच समझ करके बोलो। राम राम। हाँ ये जो भैया लोग बैठे हैं महिलाओं की तरफ, आप लोग अपने साइड में आ जाओ। ये जो भैया दीवार पे बैठे अपने साइड में आ जाओ, महिलाओं की तरफ से हट जाओ। हाँ कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान रखें। जय श्री राम भैया जी। हाँ भैया अपने अपने डिपार्टमेंट में खड़े हो, लेडीज जन्म तंबा हलाए रहे हो। हाँ हाँ और का बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा, बड़ा आनंद आया। हाँ हम लोग बहुत अच्छे बढ़िया जयकारा लगाते, अति तेज ना बोलो, हम लोग बैठे सिर आई जाई फायदा का। और का तनिक धीरे बोलो। हाँ तुम सभी जी नहीं बोलो, किलोमीटर तना गाड़ी बैठी हो। हाँ हाँ तेज बोलो। और का बोलिए हनुमान जी महाराज की। तुम लोग अत्ते जने बैठे हो, कहा मैक बंद करके बोल रहे मदारपुर ना करा सका जाए हमें बताओ। हाँ तेज बोलो। और का आगे वाले कहा जय, पीछे वाले कहा गए, जो गए वो फिर आई जी दादा बैठे सब आई जी है। हाँ लेकिन तेज बोलो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद। ए भाई अर्जुन जानते हो देवराज इंद्र ने बहुत निवेदन किया और उर्वशी ने कहा जाओ मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूं, जब ये चाहेंगे अर्जुन हो जाएंगे, जब चाहेंगे नपुंसक हो जाएंगे। आज अर्जुन ने वही अपना जानते हो वरदान इस्तेमाल किया और अर्जुन ने भेष बनाया कि अर्जुन ही जड़े का अरे भेष किए तालियां बजाते जाते थे। अर्जुन ही जड़े का भेष किए भाई तालियां बजाते जाते थे। गा गा कर गीतो जनानों के भौहे मटकाते जाते थे। भाई साहब अर्जुन नपुंसक का भेष बना करके पहुंच गए। एक बहुत बढ़िया दरबार लगा है और अर्जुन गए कम से कम 20-25 मिनट ताली फलकार फलकार नाचे। अच्छा एक बात और देखे हुई हो, जब हिजरा के कबहू तारी बजाई तो मालूम दे पूरो बादल धरती में गिरो परी रहो। मंत्री ने देखा, मंत्री पड़ोसी की लगाई धक्का कह के हो यह कौन विभाग में भर्ती हो जाओ। विराट ने कहा बोले भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले भाई तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा बोले सरकार कि मैं हूं गवैया परम निपुण। अर्जुन ने कहा सरकार मैं एक नाचने गाने वाला आदमी हूं। बोले सरकार चाहे भैरवी गवावो, चाहे ध्रुपद गवावो, चाहे फिल्मी गवावो और चाहे जैसो डांस नचवावो। अच्छा एक बात बताई दे, आज कल के डांस में पहले के डांस में बहुत बड़ो फर्क। आज कल तो वैसे ऐसे गाना चली गए तुम्हें नाच तनिकव ना आवत हो। हाँ अब सबके बीच में खड़े हुई जाओ, खाली तुम ऐसे ऐसे करते रहो, खाली अतो करो तुम्हारा बुरो डांस हुई गो। सबके संगम खड़े हुई जाओ, ऐसे ऐसे डीजे वाले गाना चली गए। सबके संगम खड़े हो जाओ, खाली बखौरा कुदाओ रहो तुम्हारा बुरो डांस हुई गो। हाँ अर्जुन बोले सरकार चाहे जैसा नाच नचवावो, सरकार मैं हर प्रकार से गाता हूं, हर प्रकार से नाचता हूं। कि परिचय पूरा पार्थ ने कहा बोले स्वामी मैं एक गवैया हूं और गंधर्वी राग जानता हूं, सुरतालों का परखैया हूं।
बोले सरकार हम नाचने गाने वाले हैं। बोले सरकार मैं आपके पास नौकरी मांगने आया हूँ। सरकार मैं आपके यहाँ रहूंगा, सबका मन बहलाऊंगा और सबको बढ़िया नाचना गाना सिखाऊंगा। मंत्री ने सुना, खड़ा हो गया, बोला महाराज रुको। मंत्री बोला सरकार इसको नौकरी मत देना। विराट ने कहा क्यों? मंत्री कहा लोगों सरकार यहू कहा कि सबका नाचना गाना सिखाएंगे। अब जब यो घर के सैनिक अगर नाचना सिखाई दी है, घर के जत्ते सैनिक सब मेहरा हुई जी है। हाँ बोले सब मेहरा हुई जी है, जहाँ कहो कोई चढ़ाई करके आई है। अच्छा इनके तो नाचे वाली लताई हुई है, बजाय की डीजे धरी दे है, ये तो हाल ही लगी है। बोले इनको भुट्टा सो मोड़ उड़ाई दियो दे है। हाँ बोले इसको नौकरी मत देना। विराट ने कहा नहीं भाई, अरे जो हमारी शरण में आता है हम उसको अपनी शरण में अवश्य लेते हैं। बोले जाओ भाई, अरे तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने कहा सरकार हमारा नाम ब्रहनला है। विराट ने कहा बोले जाओ भाई ब्रहनला हमारी पुत्री है उत्तरा। बोले जाओ जाकर के उसको नाचना गाना सिखाओ। ये इनकी भी नौकरी पक्की हो गई। देखिए इतने हमारे कहने का भाव ये है, समस्त पांडव वहीं निवास कर जाते हैं क्योंकि समय अपनी परिधि पर है। अब हमारा समय पूर्ण हो चुका है, मतलब हमारो ना समय पूरा हुई गो। हाँ ये होना जाने भी आज जो आया बहन को तुरंत ही टिकट कटी गो। हाँ हाँ अब भाई हम दूसरी जगह बोली जाए और का। हाँ आइए जो भी समय मिला था, मेरे कहने का भाव ये है जब आप परमात्मा की शरण में जाएंगे तो भगवान आपकी शुद्धि अवश्य लेंगे। क्यों कि मोरे मन प्रभुवत बीत्वाता। बोले बड़ा कौन है कि राम से अधिक राम कर दाता। देखिए अंतिम बात एक शायर कहता है, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरिमा देखिए अगर हमारी तुम्हारी आवाज में मिठास नहीं है तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। देखिए तुम्हें मोटरसाइकिल की जरूरत हो, तुमका सबका नमक की जरूरत हो। अब कोई तेरे आप जाओ कहते मोटरसाइकिल दे है, तुरंत ही लाठी उठाई है बढ़िया। हाँ अब प्रेम से कहा भैया 10 मिनट को मोटरसाइकिल दे दो, अभी आपको दे जाएंगे। मधुरिमा कंठ में ना होती शब्द विषपान बन गया होता। वेदना दिल में ना होती दिल पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को ना छलती प्रेम वरदान बन गया होता। अब याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। भक्त भगवान बन गया होता। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। आइएगा 2 बार परमात्मा का पावन नाम गाएं और उसके बाद में दादाजी के द्वारा आप सभी लोग बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण करें। सभी लोग गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। अब देखो एक बात और बताई दी, अगर बोली है ना तो हम चाहलक ईंट हुई जाये। चाहलक ईंट देखे बेलचा लगाए तो माथो लेकिन निकलती ना। हाँ जेसीबी बुलावे बड़ी है तब हटी, नहीं तो जल्दी खटर राम राम बोलो हम हो किनारे खत कर। हाँ सभी लोग गाइएगा, बोलिए। नहीं तो ऐसा ही बरम बाबा बने बैठे रहे, ना तो हटी भी हम ना तो कोई हटाई दे। हाँ जल्दी गाइएगा, बोलिएगा। मन मेरा ले गयो सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया। मन मेरा ले गयो सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया। ओढ़ के काली कांवरिया दिल मेरा ले गयो सांवरिया। ओढ़ के काली कांवरिया। बोली राम कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सनातन धर्म की।